तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक का या फिर पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे किया जाए, मतलब कि भाग कैसे किया जाए। तो इसमें के जो आसान क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर चुके थे। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि बहुपद होगा कोई 3 पद का, 4 पद का, और जो भाग देने वाला बहुपद होगा वो भी कम से कम 2 पद का होगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, लिखा हुआ है कि 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, ये 3 पद वाला है, 3 पद का है और 2 घात का है। इसको भाग देना है बाई, किसके द्वारा भाग देना है, 7x माइनस 2, ये 2 पद वाला बहुपद है, 1 घात का है ना। तो इससे इसको भाग देना है, और भाग दे करके हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है कि इसमें डिवाइडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, कोशन कितना आता है और रिमाइंडर कितना आता है। अगर ये चीजें हम देखना जान जाएंगे तो सारा गेम रिमाइंडर से होगा। अगर रिमाइंडर हम पता लगा लेते हैं कि रिमाइंडर 0 हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये पक्का जान लो कि जो भी डिवाइजर है मतलब भाजक है और जो कोशंट है वो दोनों के दोनों जो डिवाइडेंड होता है, जो डिवाइडेंट होता है उसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। एक सवाल करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमको इसको भाग देना है इससे, तो भाग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं भाई, 7x माइनस 4 और भाग का निशान बनाया, और यहां पे लिखा है 14x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 15। मैंने बताया था आपको कि चाहे जितना बड़ा भाग दिया गया हो, आपको एक एक पद को ही लेकर चलना है। जैसे इसका पहला पद क्या है, 14x स्क्वायर, और जिससे आप भाग दे रहे हो उसका पहला पद क्या है, 7x है। तो इसमें 2 पद, लेकिन टारगेट हमारा रहेगा इसको इससे भिड़ाने का, ठीक है। मतलब इसकी मदद से ये चीज पाना, एक एक पद को टारगेट बनाएंगे, बाकी जो आता जाएगा उसको उतारते जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 7x है, लाना है 14x स्क्वायर, गुणांक यहां पर 7 है, यहां पर 14 है। हमको पता है 7 दूनी 14 होता है, मतलब 2 बार ले जाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा, है ना। x है यहां पर 1 घात का, लाना है कितना, 2 घात का, तो मतलब 1 x से और गुणा हो जाएगा, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1 मिलके 2 घात हमारी मिल जाएगी। हमने सिर्फ इसको सेट किया है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा या इन पर क्या फर्क पड़ेगा वो हमने अभी सोचा नहीं है, हम सिर्फ इसको देखकर चल रहे हैं। तो 2x बार जाएगा, ये हमने तय कर लिया है। अब 2x से इसमें गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। चलो गुणा करते हैं भाई, 2x से पहले हम गुणा कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाए कितना, 2 सते 14, और x का जब x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि ये अकेला ही तो नहीं है, इसके साथ एक पद और है, माइनस लगा है, तो माइनस और ये प्लस में है, प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस। अब इसका इससे भी गुणा होगा, तो 2 चौको 8x, ये चीज आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो चिन्ह इसमें जाते हैं बदल। ये भी प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखो सेम चीज में से सेम चीज घट रही ना, ऊपर 14x स्क्वायर है, नीचे 14x स्क्वायर है, ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो ये पद हो जाएगा खत्म। अब यहां पर देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में बन गया है। अब ये दोनों जुड़ेंगे, हम भले से घटाने वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी किस में बन गया है, प्लस में। तो 13 और 8 21, 21x, 13x वहां था, 8x यहां था, दोनों मिलके 21x हो गया, और माइनस कितना, 15, उसको उतार लिया। अब हमारा फिर वही काम, इसके लिए टारगेट कौन है, ये तो 3 बार जाएगा, और दूसरा x की घात 1 चाहिए थी, x की घात 1 इसमें पहले से है, तो हमको कुछ नहीं करना, प्लस 3 बार ले जाना होगा, तो 3 सते 21x, इसमें गुणा किया तो ये आ गया, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया भाई, 3 चौक 12। अब क्या करना होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो चिन्ह जाएंगे बदल, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस। अब सेम चीज से सेम चीज घट रही है, ये खत्म हो जाएगा। अब ऊपर ये माइनस में है, नीचे प्लस में है, बहुत सिंपल सी बात है।
अंक जिसका बड़ा दिखे उसका चिन्ह लगा देना है और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। नहीं तो ये ना सोचना कि माइनस के 15 में से प्लस का 12 कैसे जो है काम करेगा, है ना, कैसे घटेगा। तो चिन्ह लगा देंगे माइनस का, और 15 में से 12 गया, कितना आ गया 3। अब ये जो है बचा हुआ है जो ये अब नहीं कट सकता है, क्योंकि हमारे पास जो ये बहुपद है, जो ये बीजीय व्यंजक है वो x वाला है। इसमें तो बिना x वाले सब गायब हो गए x, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये क्या है, रिमाइंडर, यानी कि शेष है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि सबके डिवाइडेंड और डिवाइजर को अलग अलग लिखना है। तो यहां पर जो होता है वो क्या होता है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक, भाग देने वाला, या फिर डिवाइजर कह सकते हो, है ना। और जिसको दिया गया है जो भाज्य है वो क्या है, भाज्य, या फिर डिवाइडेंड है। क्या है, डिवाइडेंड। और जो आया है उत्तर में यहां पर, ये भागफल होता है, और भागफल को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोशंट कहते हैं। अब इसके बाद ये क्या है, रिमाइंडर, यानी कि शेष। अच्छा यहां पर बताओ ये बात, अगर शेष 0 नहीं आया है, शेष 0 नहीं आया है, तो क्या ये और ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब ये 0 आ जाता तो ये जो 7x - 4 होता वो इसका एक गुणनखंड भी होता, लेकिन 0 नहीं आया तो ना तो ये गुणनखंड है इसका और ना ये इसका गुणनखंड है। अगर होता तो भाग देते तो 0 तो आ ही जाता, क्योंकि जो जिसका गुणनखंड होता है उससे अगर भाग दिया जाता है तो पक्का है 0 हो जाता है। जैसे 4 का गुणनखंड क्या होता है, मान लो 2 × 2 × 1 है, ये इसके गुणनखंड है। तो ये जो गुणनखंड है इनसे अगर इसको तुम भाग दोगे तो पक्का है शेष 0 आएगा। भाई 2 से भाग दोगे 4 को, 2 दूना 4, खत्म ना, शेष 0। 1 से भाग दोगे तब भी शेष 0, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ और बड़े क्वेश्चन।